आज यानी 15 जुलाई 2024 को कांग्रेस महिला मोर्चा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जहां पर उन्होंने विमला जी के केस में जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर, जो लाठीचार्ज हुए, उन सब चीज़ों पर बात की। साथ ही उन्होंने जीबी पंत हॉस्पिटल के मिसमैनेजमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों पर भी बहुत ज़रूरी बात की। देखिए, बड़ी दुख की बात है। हम हॉस्पिटल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर जो भगवान का दूसरा रूप होता है, तो हम उनके ऊपर भरोसा करके जाते हैं। लेकिन जब इस तरह का हादसा होता है तो हमको अपने में एक भयभीत हो जाते हैं। हम डर जाते हैं कि हम और कैसे वहां पे जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये कहना है, आज जिससे भी पूछो बोलते जीबी पंथ जाना, बोलते दोबारा क्या आना कि नहीं आना वहां से। तो ये जो खौफ है, ये जो डर है लोगों के बीच में, इसको हमें बाहर करना है। क्योंकि जो हादसा हुआ 21 वर्षीय जो विमला जी का, वो परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। बहुत दुख के साथ हम हमें कहना पड़ता है, और वो दुख की घड़ी में हम उनके पूरे परिवार के साथ हैं, और पूरा कांग्रेस पार्टी और पूरी महिला कांग्रेस की एक सहानुभूति है उनके साथ। अब जो हादसा हुआ उसके विषय में मैं कहना चाहूंगी, जो वहां पर एडमिट किए, उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या था ये मुझे नहीं पता। जब वो वहां पे गई तो बोल रहे हैं कि इंजेक्शन लगाया और उनका डेथ हो गया। तो ये एक नेचुरल डेथ तो नहीं लग रहा है। कोई इंसिडेंट हुआ होगा या कोई बात हुआ होगा, इसका तय तक जाना तो मेडिकल डिपार्टमेंट का काम है। लेकिन जो भी हादसा हुआ, ये बहुत दुखद है, बहुत भयभीत करने वाला मामला है। इस तरह के आए दिन इस तरह का मामला होते रहता है। इस तरह का मामला होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम पूरा विश्वास हमारे डॉक्टर के ऊपर होता है कि वो हमारा इलाज कैसे करते हैं, हमको कैसे दवा देते हैं। आज यहाँ पर जीबी पंथ में देखा गया, मैं मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा वीडियो में कहते हुए कि जीबी पंथ में गए थे, वहां पे दवाई नहीं मिला, वहां पे प्रॉपर इलाज नहीं था। लेकिन एक समय था जब पुराने सीनियर डॉक्टर्स वहां पे रहा करते थे, तो बहुत कम केस ऐसा आता था कि किसी का डेथ हो गया। मैक्सिमम लोगों का अच्छा प्रॉपर इलाज होता था, मेडिसिन की व्यवस्था थी। लेकिन आज व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। तो हमें सिस्टम को ठीक करना होगा। जो सिस्टम है आज वहां पे, ये मेडिकल के जो डॉक्टर्स है, सेक्रेटरी हेल्थ है, एलजी साहब है, इन सीएस साहब है, इन सबको मैं आग्रह करना चाहूंगी कि जीबी पंथ के विषय में आप एक छोटा से कुछ कमेटी बनाइए, और सभी लोगों से, जितने भी जानकार लोग हैं उनसे सलाह लीजिए, उनसे बात करिए, ताकि इस तरह का मामला और दोबारा ना हो। क्योंकि एक मामला, ये जो मामला है, सिर्फ विमला का मामला नहीं है, हमें आइलैंड का विषय है, एक बच्ची का विषय है, उनके परिवार का मामला है। आप सोचिए, छोटी सी 21 वर्षीय लड़की हॉस्पिटल जाती है और उसका डेथ हो जाता है, तो कितना दुखद बात है। उनके परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति है, जिसका भरपाई हम कभी नहीं कर सकते। एक छोटा से बच्चा छोड़ गए, उनका हस्बैंड मछली मारने के लिए बाहर जाता है। आप सोचिए, वो बच्चा को भविष्य क्या है, बच्चा को किसके पास छोड़ के जाएंगे। अगर कोई भी, अगर अगर परिवार वाले भी अगर देखते हैं, तो वो कितना दिन तक देखेंगे। तो ये सब एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि इस तरह का जो वारदात होता है, तो इसके पीछे हमें क्या कदम उठाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब प्रशासन को सोचना पड़ेगा। और हमको भी आगे आना पड़ेगा कि इस तरह का जो वारदात है दोबारा घटना, इस तरह का घटना ना हो। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, काफी लोग उस दिन आए थे, वहां पे बात हुई, 7 दिन तक उनको मेहनत मशक्कत करना पड़ा, लोगों को रोड में उतरना पड़ा, लोगों को अपना आवाज रखने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ा, तब जाके कुछ न्याय, थोड़ा से राहत मिला। लेकिन ये ऐसा क्यों? जब इस तरह का मामला आता है तो खुद प्रशासन को सामने आना चाहिए, मेडिकल के डॉक्टर को सामने आना चाहिए, जो सेक्रेटरी है, जो डायरेक्टर, उनको सामने आके बोलना चाहिए, ना कि आम जनता को आना चाहिए। तो उनको इसका जवाबदेही उन लोगों को देना चाहिए। वो दिन मैंने देखा कि काफी लोग, पार्टी के लोग, मीडिया के लोग, आप लोग, सब लोग वहां पे थे। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना जो भीड़ आया था, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि इंसानियत आज भी जिंदा है, क्योंकि इंसानियत के तौर पे लोग वहां पे आए थे। मैं एक पार्टी का विषय नहीं बोलूंगी, उस दिन जो लोग आए थे पार्टी से संबंधित लोग नहीं थे, सभी कम्युनिटी के लोग थे, मोपला एसोसिएशन थे, लोकल बॉन्ड वाले थे, काफी हमारे तेलुगु कम्युनिटी के लोग थे, पलियाली थे, काफी लोग थे वहां पे, इतना भीड़ था वहां पे। तो अपना बात रखने के लिए आए थे, अपना रोष प्रकट करने के लिए आए थे। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह का जो घटना है, एक बार घटा, 2 बार घटा, कितना बार हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं। आजकल मैं देख रही हूँ कि हॉस्पिटल में, जीबी पर में, ये इस तरह का घटना बार बार घटता है। तो मैं
मेरी ऐसे लोगों से मेरी सहानुभूति भी है कि मैं इस विषय पे क्या बोलूं, क्योंकि हमारा हक, हम सवाल कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं, लेकिन जो कदम उठाना है तो प्रशासन को उठाना है और हेल्थ डिपार्टमेंट को उठाना है। तो मैं इस विषय में और एक बात मैं कहना चाहूंगी, जिस दिन लोग यहाँ पे रोष प्रकट कर रहे थे, वो लोग राजनिवास में गए, अपना बात रखी, उसके बाद वो लोग गोल घर गए, बंगाली क्लब गए, काफी लोग वहां पे थे, लेकिन उसमें एक विषय मेरे से छूट गया कि मैं ये कहना चाहूंगी, जिस दिन वहां पे लोग शांतिपूर्वक अपना बात रख रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन का क्या था मुझे नहीं पता, उस दिन उन्होंने औरतों को बाल पकड़ के खींचा और उनको लाठीचार्ज भी किया। लेकिन ये देखिए, कानून व्यवस्था है, सही बात है, करना भी चाहिए, पुलिस का काम है, अगर गलत कुछ हुआ तो उसको रोकना भी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ वहां कुछ गलत हुआ नहीं था, वो लोग अपना आवाज रख रहे थे, क्योंकि ये भारत संविधान से चलता है, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम अपनी बात को रखें, अपना रोष प्रकट करें, और वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रख रहे थे। वहां पे बहुत ज्यादा लोग भी नहीं थे, कम लोग थे, फिर ऐसी क्या मतलब दुविधा आन पड़ी कि उनको लाठीचार्ज करना पड़ा, उनको बाल पकड़ के खींचा गया, औरतों के साथ इस तरह का सलूक किया गया। तो मैं इस विषय पे मैं अपना मैं इस चीज की निंदा करती हूँ, और मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं गुहार करती हूँ कि महिलाओं के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार ना करें। महिलाएं भी हमारे समाज का हिस्सा होती है, उनको भी इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। अगर आपको कोई बात अगर कहना है तो आप आंसू गैस का गोला छोड़ते, अपना बात रखते, थोड़ा लाठी से सरका देते, लेकिन मारना ये तो सरासर गलत है। तो मैं विनती करती हूँ डीजीपी साहब से भी, इस तरह का जो वारदात है दोबारा ना हो, इस तरह का घटना दोबारा ना हो, महिलाओं को भी ऐसा एक खौफ का माहौल में ना जीना पड़े, अपनी बात रखे। और मैं आम जनता से भी यही अपील करना चाहूंगी, अगर अपनी बात है तो शांतिपूर्ण तरीके से रखे, अपना बात रखना हमारा अधिकार है, अपना अधिकार से हम वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि हमको अपना बात रखने का संविधान ने अधिकार दिया। अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको बोलना चाहिए, अगर खामोश रहेंगे, हम एक आदमी खामोश रहेगा, हम सोचेगा कि हम नहीं बोलेगा, तो ऐसे नहीं, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। तो सभी लोगों, जब महिला हो, पुरुष हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, अगर कोई जगह गलत हो रहा है तो मैं आम जनता से, अंडमान निकोबार के निवासियों से मैं अपील करना चाहूंगी कि आप अपना बात को रखें, और ऐसा ना करें कि डरे नहीं किसी से। अपना बात रखना अपना अपना कानूनी अधिकार है। विमला जी के साथ में जो हुआ, इससे पहले मैडम द्विवेदा ने बहुत अच्छा इसके बारे में कहा है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। जैसे कि अंडमान के लिए बहुत बड़ी बात है, जीबी पंत हॉस्पिटल जो है वो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ के लोग जो गरीब हैं, जो बहुत नीचे दर्जे के हैं, वो वहीं पे अपने इलाज के लिए जाते हैं। उनका और कोई ऑप्शंस नहीं रहता, उनका कोई जरिया नहीं है कि कहाँ जाके वो अपना इलाज कराएं, क्योंकि यहाँ पे इलाज के लिए सारा सुविधा है, लेकिन उसके बावजूद भी सही तरीके से इलाज नहीं होता। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जीबी पंत के डीएचएस मैडम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एनिम्स के मैडम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो कुछ हो रहा है मैडम, जो गलत हो रहा है उसे रोकने के लिए सबसे पहले आप ही को कदम उठाना है। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक काउंसलिंग करिए, सारे डॉक्टर्स को बुलाइए, जितने इंटर्न्स है वहाँ पे सारे बच्चों को बुलाइए, वहाँ पे बुला के उनको बताइए कि सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो उसका सबसे पहले इलाज करें, उसका टेस्ट करे, कि उससे जांच करे उसे क्या प्रॉब्लम है। आप लोग जब आते हैं वहां पे उनका बैठा के उनका इंतजार करवाते हैं तो उनसे वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर का बिहेवियर, डॉक्टर का व्यवहार, डॉक्टर की बातचीत वही उसके आधा बीमारी को ठीक करता है, ये हम उम्मीद करते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि डीएचएस मैडम, सुजा मैडम, और मैं एनिम्स की जो मैडम है उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैडम सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान करिए कि क्या बात है, क्या कमी है, कहाँ पे कमी है, जिस वजह से आम जनता इसका परेशानी उठा रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि पेशेंट जब भी आता है, मैं खुद कुछ दिन पहले मैं अपने टेस्ट के लिए गई थी, मैं लाइन में खड़ी रही, बाकायदा मैं लाइन में खड़ी रही, वहां पे मैंने देखा कि बहुत सारी परेशानियां हैं। सीनियर सिटीजन जो है उनको बैठने का जगह नहीं है, वो बहुत देरी सवेरे से इंतजार करते हैं, 7 बजे से 1 बजे तक इंतजार करते हैं अपना ब्लड टेस्ट के लिए, सारा टेस्ट के लिए। तो आप सोचिए, जो गर्भवती महिला है वो भी खड़ी रहती है। आप लोग सबसे पहले वहाँ पे बैठने का सुविधा करिए। मैडम बहुत सारी कमियां हैं, मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, मैंने देखा है, और जब भी मैं वहाँ पे मिलने जाती हूँ पेशेंट से तो वो अपना परेशानी ही बताते हैं कि मेरा इलाज ऐसे नहीं हुआ, हम लोग को सही तरीके से
ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सही तरीके से दवाई नहीं मिला। तो मैं यही कहना चाहती हूँ जो भी खामियां हैं मैडम उसको आप लोग ही ठीक कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने बातों को सामने रख सकते हैं, हम आम जनता है। हम तो आपसे बहुत उम्मीद करके पेशेंट आते हैं आपके पास में। और सबसे और अच्छी बात ये थी कि विमला जी के साथ में जो हादसा हुआ उसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर भागीदारी ली है और बहुत सारे कम्युनिटी के लोग उसमें जुड़े। मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा यूनिटी भी है आज अंडमान निकोबार में। तो मैं सारी आम जनता से विनती करती हूँ कि आपके बात को रखिए, जरूर रखिए, शांतिपूर्वक रखिए। आप लोगों को रखने का अधिकार है। जैसे भारत का लोकतंत्र जो है वो संविधान से चलता है, हमारा वो पूरा अधिकार है कि हम अपनी बातों को रखें। इसीलिए मैं जनता से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोगों को अगर कोई कमी लग रहा है आप लोग जरूर बात करिए। आप वहाँ के सेक्रेटरी हेल्थ से भी आप बात कर सकते हैं कि हमारे ये खामियां हैं आपके जीबी पंथ में। तो मैं यही जनता से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जरूर बोलिए, लेकिन शांतिपूर्वक बोलिए। वैसे ही मैं मैडम से भी दोनों मैडम से मैं निवेदन करती हूँ कि इस विषय में आप लोग जरूर कुछ सोचिए मैडम, और इसका कुछ ना कुछ एक हल का जो सॉल्यूशन निकालिए। हाल ही में जो हादसा हुआ है जीबी पंत हॉस्पिटल में, ये बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आइलैंडर के लिए एकमात्र हॉस्पिटल जीबी पंत हॉस्पिटल है। अगर हमारा यहाँ का गरीब लोग को वहाँ पे सही इलाज नहीं होगा तो जाए तो कहाँ जाए। उनका पास इतना पैसा नहीं रहता कि वो मेलैंड जाके अपना ट्रीटमेंट करे, तभी तो जीबी पंत हॉस्पिटल में आना चाहिए, आना पड़ता है उनको। और वहाँ पे इलाज ठीक से होना चाहिए। वो सवेरे से वो महिला 4 घंटा वेट करती रही, उनको बेड नहीं मिला, बेड की कमी थी। ऐसा होने से कैसा होगा? जो एकमात्र हॉस्पिटल है और वहाँ पे भी बेड नहीं है, और मैं जहाँ के खड़े रहना पड़ता है। जो ब्लड टेस्ट के लिए सुबह से जाते हैं उनको कम से कम लाइन में 3 घंटा भूखे खड़े रहना पड़ता है। फास्टिंग टेस्ट उनका होता है। ऐसा इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना नाम हुआ करता था जीबी पंत का, आज उसी हॉस्पिटल में इतनी बुरी बुरी घटनाएं घट रही है। यहाँ के लोगों का जो स्थिति है, यहाँ का जो प्रशासन को देखना चाहिए। यहाँ CS है, हमारे LG साहब है, MP सर है, इनको ये सब की कमियों के बारे में देखना चाहिए। ये हमेशा खाली बोलते रहते हैं कि अंडमान के लिए ये सुविधा कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग जो परेशानी उठाते हैं वो उठाते ही रहते हैं, उनका कोई सलूशन नहीं होता है। इसके लिए हमारा प्रशासन से भी निवेदन है कि उनको इस जो घटना घटी है इसके ऊपर पूरा ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा अंडमान के लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए एक जीबी पंत हॉस्पिटल ही है जहाँ पे सही डॉक्टरों का भी कमी है। अभी जो है सीनियर डॉक्टर से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर्स जो है केस को अटेंड करते हैं, तो उनका पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो सही इलाज दे। तो हम धीरज शर्मा हॉस्पिटल में भी जाते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं कि सीनियर डॉक्टर रहते हुए भी जूनियर डॉक्टर जो है उनको देख रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। जब सीनियर डॉक्टर है तो एटलीस्ट उनको देखना चाहिए केस कैसा है, क्या केस है। सभी तो छोटे छोटे इलाज के लिए तो चलो सीनियर डॉक्टर तो नहीं भी देखते, तो जूनियर डॉक्टर देखते सही है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े तो उनको सीनियर डॉक्टर्स को देखना चाहिए कि पेशेंट का क्या हालत है, उनको क्या है। अभी जैसा उस महिला को एक इंजेक्शन दिया और उनका डेथ हो गया, उनको क्या प्रॉब्लम था ये हमें भी नहीं पता, लेकिन आने वाला दिनों में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप इस विषय को गहराई से लें और इसके लिए जो सही सलूशन है। देखिए रोहित जी, एक बहुत चिंता का विषय है जो विषय हमने आज उठाया है। ये सिर्फ एक विमला का विषय नहीं है, काफी दिन से जीबी पंथ में ये एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। जब आदमी जाता है अंदर, क्या तरह का ट्रीटमेंट होता है क्या नहीं होता पता नहीं, लोगों का डेड बॉडी काफी दिन से एनीम्स के साथ जो भी उनका साठगांठ हुआ उसके बाद में ये ट्रेडिशन चल रहा है। तो हम मेरा ये कहना है कि इस तरह का जो वारदात है उसको रोकने के लिए प्रशासन कुछ प्रयास करे। और आपने जिस वीडियो की बात कही है कि राकेश पाल जी से आपकी बात हुई थी, मैंने पूरा वीडियो देखा है आपका, और किस संदर्भ में पुलिस वालों ने ये क्या किया IAS के अंडर में और किया है या किसी के डायरेक्शन पे किया है ये नहीं मालूम, लेकिन ये गलत है। महिलाओं के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया गया, जो बाल पकड़ के खींचा गया, अभी वीडियो के जरिए मैं बता रही हूँ क्योंकि चंद लोग थे, मुट्ठी भर लोग थे वहाँ ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन किस संदर्भ में हुआ ये तो फिर बोलते ना उसको संज्ञान में लेना चाहिए। इस तरह का वारदात और आइंदा नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ। ये तो मैंने ये पथराव वाला वीडियो तो मैंने देखा नहीं,
जो लाठी चार्ज किया वो वीडियो मैंने देखा है। अब इससे पहले क्या हुआ तो मैं इसके बारे में, मैं वहाँ पे नहीं थी तो मुझे पता नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आप जिस एजुकेशन का बोल रहे हैं, मैं वहाँ पर थी, वहाँ पर विशाल जी भी थे। ऐसा कोई धर्म और संप्रदाय और जाति और पार्टी विशेष का कोई बात नहीं था। काफी लोग थे, लोकल बॉन्ड वाले थे, मोपला संगठन के लोग थे, तो काफी लोगों ने अपना रोष प्रकट किया, वहां पे विरोध किया। और जैसे कि आपने भी बताया कि सीएस की वहां पर एक कमेटी बनी और मीटिंग हुई, तो मीटिंग में इस तरह का बात हुआ। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई मामला अगर हुआ था तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो वीडियो आया है महिलाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज किया और जो बाल पकड़ के खींचा गया, ये मैंने देखा है। तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए और आइंदा इस तरह का जो वारदात और मामला होना नहीं चाहिए। तो मैं डीजीपी साहब से और पुलिस प्रशासन से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि महिलाओं के साथ इस तरह का अभद्रता वाला व्यवहार नहीं होना। हाँ, अब तो कहना सब प्रोसीजर सही है, क्योंकि जब भी ये प्रशासन जो है, अगर कोई चीज गलत होता है तो बहुत अंडर प्रेशराइज करती है पब्लिक को, और अपना बात को रखने में भी आजकल बहुत असमर्थता दिखाई जाती है। ये हमने राकेश पाल जी का वीडियो में भी मैंने देखा है कि उन्होंने, वो बोल रहे थे कि आईएएस का वर्चस्व ज्यादा बढ़ रहा है, तो लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम अपना बात रख रहे हैं। जब भी हमने एजुकेशन किया है तो हमने खिलाफ में बोला है, हमने आईएएस के खिलाफ में बोला है, प्रशासन के खिलाफ में बोला है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा ज्यादा कुछ होता है तो हम जाके बात करेंगे। देखिए, अभी सिस्टम ऐसा हो गया कि हम कांग्रेस पार्टी का बाहर जाके, अपना गेट से बाहर जाके हमने धरना प्रदर्शन करने का जब भी सोचा तो यहीं पे हमें रोक दिया गया। नहीं, हमारा हक तो सही है, हम अपना बात तो रख रहे हैं। हम जो भी करते हैं हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका निर्देश में ही करते हैं, तो हम उनका निर्देश के खिलाफ तो हम जाके कुछ नहीं कर सकते। तो ये सवाल हमारे यहाँ पार्टी प्रेसिडेंट है, हमारे जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे सवाल करिए, आपको जवाब मिल जाएगा।